हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जो इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपकी प्रिपरेशन है जो बेस्ट हो सके। और दूसरी बात है डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया हुआ था जिसके अंदर 7 जो हमारे पार्ट हैं पहले मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज पार्ट नंबर 8 है इस सीरीज का टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमारी पेपर 1 की पहली यूनिट है, जो कि हम लोगों ने बहुत सारे कंटेंट इसके अंदर कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो एक कंटेंट रह गया था बीच में, जो हम लोगों ने एडोलसेंट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक की थी, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये डिफरेंसेस इनके नहीं किए थे कि एडोलसेंस जो लर्नर होते हैं या अडल्ट लर्नर होते हैं, इनके अंदर का जो डिफरेंस है आज हम इनको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, डीपली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कई बार और हम बेसिक चीजों को छोड़ देते हैं। पर मैं ए टू जेड कवर करवा रहा हूँ, जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक करवा रहा हूँ। तो वीडियोस को शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट करके अपने डाउट्स को भी पूछा करो। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। और डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। आप सबको पता ही है, जो तो क्विज देता है, यहाँ पर 2000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट है डेली मेरा क्विज अटेंड करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको 15 एमसीक्यू करवाता हूँ और जिसको जो डाउट होता है वो पूछ भी लेता है। 8:30 बजे डेली के डेली आपको ये क्विज करवाया जाता है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है। और उसके साथ ही आपको एक ग्रुप मिलेगा टेलीग्राम का, डिस्कशन ग्रुप, सीख स्टडी स्मार्टली 3S के नाम से। आप उसको ज्वाइन कर लें और साथ में ये मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी ज्वाइन कर लें। दोनों के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 15 एमसीक्यू डेली करवाए जाते हैं, डे बाय डे यूनिट चेंज करके, ताकि आपकी प्रिपरेशन को और भी बेस्ट बनाया जा सके। पेपर 1 जो है हमारा, उसके जो एमसीक्यू यहाँ पर करवाए जाते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए आप ज्वाइन कर लें और पेपर 2 का भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे हम। उनकी क्लासेस भी यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाला हूँ, पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। और जो जूम क्लासेस मेरी ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट हैं, उनको अगर नीड है तो वो यहाँ आके कर लें। और जिनका अच्छा चल रहा है उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उनको मैं एक्स्ट्रा करवा ही देता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक किया करो यार, यही आपका फीडबैक है हमारे लिए। तो जितने भी यूट्यूबर होते हैं या और, आप लाइक शेयर किया करो, कमेंट करके आप बताया करो आपको क्लास कैसी लगी है, फीडबैक दिया करो, आपका कोई भी डाउट है वो भी पूछ लिया करो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी प्यारी सी क्लास। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन एडोलसेंट जो हमारे लर्नर होते हैं और अडल्ट लर्नर होते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन भी जाते हैं। तो सबसे पहली जो बात हम लोग करने वाले हैं, एडोलसेंट लर्नर कैसे होते हैं। तो इसका जो डिपेंडेंसी होती है या डिपेंड होते हैं वो क्या होते हैं, हर हेयर स्टूडेंट डिपेंडेंसी ऑन द टीचर फॉर ऑल लर्निंग इवेंट्स। जितने भी लर्निंग इवेंट किए जाते हैं ना, एडोलसेंट वो होते हैं जो हमारे मेमोरी लेवल से लेकर अंडरस्टैंडिंग लेवल तक होते हैं, पहली से 10th तक लगा सकते हैं हम यहाँ पर। जो ऐसे लर्नर होते हैं जिनका एडोलसेंट लर्नर बोला जाता है, जिनको, उनकी जो डिपेंडेंसी होती है वो अपने टीचर पर होती है। वो जितने भी बातें सीखते हैं वो अपने टीचर पर डिपेंड रहकर सीखते हैं। ऑल लर्निंग इवेंट, जितने भी लर्निंग के इवेंट सीखते हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं उनके टीचर्स पर, कि उनका टीचर उनको किस तरीके की नॉलेज दे रहा है और किस तरीके से वो सिखा रहे हैं। अडल्ट लर्नर क्या होते हैं, हेयर स्टूडेंट इज सेल्फ मोटिव्ड। जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद से ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। जो बच्चे पीजी में आ जाते हैं ना, या जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, वो अडल्ट लर्नर होते हैं हमारे। और ये सेल्फ डेवलप्ड करते हैं, खुद को डेवलप करने के लिए नई नई चीजों को सीखते हैं और सीखते रहते हैं, अच्छे से अपने आप को इंप्रूव करते हैं। और जहां से इनको अच्छी बातें मिलती है वहां से कलेक्ट करते हैं, चाहे कोई भी उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, वहां से वो सारी की सारी नॉलेज गेन करना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं थिंकिंग की। यहाँ पर किस तरीके की थिंकिंग यूज की जाती है, एडोलसेंट जो लर्नर होते हैं किस तरीके की जो थिंकिंग यहाँ यूज करते हैं। यहाँ पर किया जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज। कन्वर्जेंट क्या होता है, इसमें से ना
आप क्या काट दो, इसको काट दो, एन को, कवर, कवर बन गया ना ये आगे वाला, कन्वर्जेंट लिखा हुआ लेकिन एन काट देंगे तो कवरजेंट बन जाएगा। मतलब एक ऐसा कवर जिसके अंदर रहकर ही काम करना पड़ता है, उसके अंदर ही वो सोच सकता है। जैसे बच्चे को कुछ भी बोलना है ना, उसकी जो थिंकिंग है, टीचर ने भी कुछ बोला है तो वो लिमिटेड थिंकिंग तक सोचता है, कन्वर्जेंट रहता है, एक एरिया के अंदर ही वो क्या करता है, सोचता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। यहाँ पर जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है, एक कवर के अंदर, एक सीमा के अंदर होती है, उससे ज्यादा बच्चा नहीं सोचता। यहाँ पर क्या होता है, डिवर्जेंट। डिवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, एनकरेज किया जाता है डिवर्जेंट थिंकिंग को। यहां पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। बच्चा पीएचडी में जाता है ना, वो बहुत सारी रिसर्च करता है, अपनी ही थ्योरी बना देता है। मतलब यहां पर जो थिंकिंग होती है उसकी बाउंड्री क्या होती है, एकदम से बियॉन्ड चला जाता है किसी भी चीज के, तो उसको डिवर्जेंट थिंकिंग बोला जाता है। उसके बाद यहां पर क्या किया जाता है, थॉट लेवल कैसा होता है बच्चों का, ये तो थिंकिंग बता ही दी मैंने कैसी होती है। यहाँ पर स्पेसिफिक चीजों के लिए कंक्रीट थॉट होती है, मतलब एक चीज के लिए सिर्फ थोड़ा सोचेगा। यहाँ पर जनरलाइज अब्स्ट्रैक्ट थॉट होती है बच्चे के पास, मतलब यहाँ पर सीमित चीजों के लिए सोचता है और उसको समझने के लिए कंक्रीट थॉट्स का यूज करता है। मतलब जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, कंक्रीट, मैंने बताया भी था पिछली वीडियो के अंदर, कंक्रीट क्या होता है, जैसे हम लोग क्या कर देते हैं, एबीसी सिखाते हैं तो एक एप्पल दिखा देते हैं, वो कंक्रीट चीजों का यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जनरलाइजेशन एब्स्ट्रैक्ट थॉट का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है कि बच्चा खुद से कोई भी थ्योरी बनाता है, उसको कंफर्म करता है, उसका नया अपडेट लेके आ जाता है, उसको जनरलाइज कर देता है। मतलब उन चीजों को अपने साइकोलॉजिकल इंटेंचुअल चीजों के द्वारा या अपनी अच्छी सोच के द्वारा क्या करता है, डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, जनरलाइज कर देता है, पूरी दुनिया के अंदर उन चीजों को फैलाना चाहता है। ऐसा थॉट लेवल यहाँ पर यूज किया जाता है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं, हमारे एडोलसेंट लर्नर होते हैं ना, उनके पास क्या होता है, हमारा कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता अपना किसी भी तरीके का, क्योंकि बच्चे छोटे हैं भाई, एज भी छोटी है, तो उनका पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर होता भी है तो लिटल होता है, थोड़ा होता है। उसके बाद यहां बात करते हैं जब अडल्ट लर्नर की, इन्होंने तो सारी क्लासेज अपनी क्या की जाती हैं, पूरी की होती हैं, ठीक है, इनके पास मच पास्ट एक्सपीरियंस होता है, ग्रेसली अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ये गेन की होती है ना, जितनी भी इन्होंने, वो सारा एक्सपीरियंस इनके पास होता है। मोर लर्निंग एक्सपीरियंस, जो भी इन्होंने बुक से सीखा होता है या अपना लाइफ का एक्सपीरियंस इसके अंदर ऐड करके, एक बच्चे के पास ग्रेसली अमाउंट ऑफ क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है अपनी लाइफ का और साथ में लर्निंग का। उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि मोटिवेशन। जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल मोटिवेट दिया जाता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन किया जाता है। एक टीचर अपनी छोटी क्लासेज होती हैं, जो भी +2 तक की क्लासेज होती है, 10th तक की क्लासेज होती है, वहां पर क्या करते हैं, एक टीचर के द्वारा बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, बेटा तू अगर ऐसा करके आएगा ना तो तेरे को ये सारी चीजें मिलेंगी, तू अगर 100% नंबर लेके आएगा ना +2 में, मम्मी पापा भी बोलते हैं और टीचर भी बोलते हैं कि बेटा तेरी फोटो लगेगी हमारे स्कूल के अंदर बैनर के ऊपर। तो ये रिवॉर्ड और पुनिशमेंट का यूज किया जाता है, यहाँ पर रिवॉर्ड और पुनिशमेंट का यूज। रिवॉर्ड कैसे होता है, जब भी बच्चा कोई भी ये अच्छा काम करता है क्लास के अंदर, उसको एक टीचर अप्रिशिएट करता है, उसको शाबाशी देता है, साथ में एक मीठी सी चॉकलेट भी दे देता है, ताकि बच्चा एक्स्ट्रा मोटिवेशन के साथ आगे बढ़े। तो अगर पुनिशमेंट है, अगर बच्चा फेल हो जाए, उसके मम्मी पापा भी पीटते हैं, बेटा तू पढ़ा नहीं है, ठीक है, उसके टीचर भी पीटते हैं कि रिजल्ट खराब कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर रिवॉर्ड और पनिशमेंट का यूज किया जाता है मोटिवेशन के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि जो अडल्ट लर्नर होते हैं, उनका जो मोटिवेशन होता है वो इंटरनली होता है, ठीक है, वो बंदे इनिशिएटिव करते हैं, प्राई करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट होता है वो खुद अब सारी चीजों को सोच सकता है, उसको अपने अच्छे बुरे का पता लग जाता है, उसको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने अगर अपना टारगेट कर लिया ना कि मैंने यूपीएससी करनी है, आईएएस बनना है मैंने, तो भाई ठान लिया, वो नए नए इनिशिएटिव लेने लग जाते हैं, कोई नई थ्योरी डेवलप कर देते हैं। जो पीएचडी कर रहा है या कोई भी और बच्चा है, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करके नए नए इनिशिएटिव लेके आता है। जैसे अभी हमारे
इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके पास अच्छा प्रोजेक्ट आ जाए, वो क्या करे, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए या दूसरे लोगों को जो एजुकेटेड पर्सन है उनको साथ में मिलाकर कोई नया इनिशिएटिव कर दे, या ऐसी कोई एक फर्म बना ले, या अपना अलग से प्रोजेक्ट लगा दे कि बेरोजगारी भी कम हो जाए और हमारी इंडिया की ग्रोथ भी जल्दी जल्दी हो जाए। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, इंटरनली मोटिवेट होते हैं, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनिशिएटिव लेने के लिए या कोई भी इनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद बात करते हैं एनालाइज एबिलिटी। जो इनकी एनालाइज एबिलिटी होती है, जो अडोल लर्नर्स होते हैं हमारे, वो क्या होती है, लिटिल एबिलिटी टू एनालाइज एज अ नॉलेज रिसोर्स। कोई भी नॉलेज रिसोर्स इनको दे दिया ना, कोई भी बुक्स दे दी, तो उनको ये ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाते, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पाते। जैसा बुक के अंदर लिखा है ना, वैसा ही रट्टा मार के अपने एग्जाम के अंदर लिख देते हैं। लेकिन जो अडल्ट लर्नर होते हैं ना, जो हमारे एज के होते हैं, जो हमारे पीजी लेवल पर होते हैं या पीएचडी लेवल पर होते हैं, वो सिग्निफिकेंट एबिलिटी के होते हैं। किसी भी रिसोर्स होती है ना नॉलेजेबल, जो भी हमारी नॉलेज मिलती है, जिन जिन रिसोर्सेज से उनको अच्छे से खंगालते हैं, एकदम से डीपली स्टडी करते हैं, ताकि वो उस मैटर के बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में अच्छे से समझ पाएं और उसके ऊपर काम कर सकें। उसके बाद बात करते हैं यहां पर लर्निंग वे की। जो हमारे अडोलसेंट लर्नर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रूट लर्निंग का यूज करते हैं। मैंने बताया था मेमोरी लेवल पर रूट लर्निंग का यूज किया जाता है। पिछली क्लासेज अगर देखें, उनको ये सारी बातें याद होती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं जितनी भी हमारी पिछली क्लासेज है ना, वो आगे वाली सारी क्लासेज से क्या होती है, लिंक होती हैं। तो पिछली जितनी भी क्लासेज हैं भाई, देख लिया करो उनको अच्छे से, और अपना फीडबैक भी प्रोवाइड किया करो, ताकि आपको भी कोई डाउट है वो भी क्लियर हो जाए, और मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और मैं भी नई नई क्लासेस आपके लिए लेके आऊं। तो यहां पर बात करते हैं एडोलसेंट लर्नर रूट लर्निंग का यूज करते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं, ठीक है, स्पून फीडिंग करवाई जाती है इनको इनके टीचर के द्वारा। लेकिन यहां पर एक्टिव लर्निंग होती है। एक्टिव लर्निंग जैसे मैंने ऊपर बताया है कि सिग्निफिकेंट तरीके से अपनी एबिलिटी को यूज करके जितने भी नॉलेजेबल रिसोर्स होते हैं ना, उन सभी रिसोर्सेज में से अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनके द्वारा अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। ऐसा यहां पर मैंने बताया था कि जैसा बुक में लिखा है वैसा ही बुक की लैंग्वेज छाप देते हैं पेपर में। यहां पर अपनी लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे को कंसेप्ट समझ आ जाता है, पूरा अंडरस्टैंड कर लेता है उस चीज को। उसके बाद बात करते हैं अप्रोच की। यहां पर सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच होती है, यहां पर टास्क एंड प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है। सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर मैंने ऊपर भी बताया कि सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे काम किए जाते हैं और स्ट्रक्चर वे में सारा काम करवाया जाता है। और यहां पर ना सब्जेक्ट सेंट्रिक क्यों होती है, क्योंकि सारा का सारा काम सब्जेक्ट के ऊपर टिका होता है, टीचर के ऊपर टिका होता है। टीचर सेंट्रिक भी बोल सकते हैं जब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है, तो यहां पर सब्जेक्ट और सेंट्रिक अप्रोच बोला जाता है। लेकिन यहां पर इसको लर्नर सेंट्रिक अप्रोच बोला जाता है या टास्क प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच भी बोला जाता है। इसके अंदर एक बच्चा नई नई प्रॉब्लमों को सॉल्व करता है। जैसे ही पीएचडी का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, यहाँ इसके अंदर एक्शन रिसर्च का एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है कि जब भी हमारा जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं। जो भी बड़े बड़े रिसर्चें कर रहे हैं वो सारा यहीं से काम होता है। यहाँ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट लगा देता है, तो यहाँ पर सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है। उसके बाद क्या बात करते हैं, एक्सपेक्टेशंस। जो भी है एक बच्चे से क्या क्या उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर जो अडोलसेंट लर्नर होते हैं ना, उनसे क्या उम्मीद करता है एक टीचर, या हम क्या उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं व्हाट दे आर लर्न टू बी यूजफुल इन द फ्यूचर। जो भी बच्चे ने सीखा है ना, आज जो बच्चे ने सीखा है, जैसे 10th क्लास में बच्चे ने कोई भी चीज सीखी है या 5th क्लास में बच्चे ने कोई भी चीज सीखी है, तो उसको +2 क्लास में वो चीज अप्लाई करनी आनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए उसके लिए फ्यूचर के अंदर। तो हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं टीचर से भी और स्टूडेंट से भी। टीचर ऐसा मैटर, सब्जेक्ट मैटर दे कि वो बच्चा अपनी आने वाली लाइफ में उस चीज को यूज कर सके और बच्चे उस चीज को इस तरीके से समझें
अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो अपने टीचर से बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, क्वेश्चन करें, ताकि वो आने वाली लाइफ में उन चीज़ों को सीख सकें, अप्लाई कर सकें। और जो अडल्ट लर्नर है उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, जो भी वो चीज़ें सीखते हैं ना उनको इमीडिएटली यूजफुल हो उनके लिए। जो भी बच्चे ने डाटा कलेक्ट किया है, रिसर्च कर रहा है पीएचडी के लिए, या कोई भी और रिसर्च कर रहा है कहीं पर, वहां पर क्या करना चाहिए बच्चे को, जो भी उन्होंने डाटा लिया है ना, तो टीचर जो भी उनका मेंटर होगा तो उनको इस तरीके से गाइड करेगा कि जो भी उन्होंने डाटा लिया उनके लिए यूजफुल होना चाहिए, साथ ही साथ ताकि जो भी उनकी प्रॉब्लम है या जो भी उनका टास्क है उसको आसानी से सोल्व कर सके। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं एडोलसेंट लर्नर की। तो एडोलसेंट लर्नर की ट्रस्ट की बात करते हैं, रिलाय ऑन अदर टू डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी लर्न। यहाँ पर जो भी है ना कि जो एक एडोलसेंट लर्नर होता है ना, वो रिलाय करता है, ट्रस्ट करता है किसके ऊपर, अपने टीचर के ऊपर, जो उसके लिए क्या करता है, कुछ भी मटेरियल या कोई सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करता है। आपने देखा होगा कई बार हमारे स्कूल के अंदर होता है ना, +2 के अंदर, कि बच्चों को बोर्ड की क्लासेज होती हैं तो टीचर बोल देते हैं बेटा ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाले हैं, तो बच्चा उनका रट्टा लगा लेता है या वो ही क्वेश्चन को ज्यादा याद करता है। तो यहाँ पर एक टीचर के द्वारा जो भी डिसाइड कर दिया जाता है बच्चों के लिए, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अडल्ट लर्नर की जब बात करते हैं, वो क्या करते हैं, डिसाइड फॉर देम सेल्फ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टू बी लर्न। तो यहां पर क्या किया जाता है, एक अडल्ट लर्नर के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है अपने खुद के लिए कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूं आपका, यूजीसी नेट एग्जाम की जो प्रिपरेशन है ना, हमारे यूट्यूब चैनल पर या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर बहुत ही जोरों शोरों से करवाई जाती हैं। तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म का पता है, लेकिन एक स्टूडेंट क्या करेगा, जहां से उसको समझ आएगा ना, जहां से उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लगेगी, वो हमेशा वहीं से करेगा। ठीक है, मतलब यहां से उसको लगता है ना कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कि मैथ मैंने इस टीचर का करना है, टीचिंग इस टीचर की करनी है, या रिसर्च इस टीचर की करनी है। जहां से उसको इंपॉर्टेंट चीज लगती है ना, वो वहीं से करता है। मतलब देम सेल्फ, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना सीख जाता है, खुद अपने लिए चीजों को डिसाइड करता है। उसके बाद एक्सेप्टेंसी क्या होती है, यहाँ पर किन किन चीजों को किस तरीके से एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर क्या करता है, जो भी टीचर प्रेजेंट करता है, जो भी उनके सामने फेस वैल्यू आती है किसी भी इंफॉर्मेशन की, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो अडल्ट लर्नर होता है ना, वो क्या करता है, वो वैलिडेशन देखता है, वैलिडिटी देखता है उस चीज की, कि ये चीज मेरे लिए रेलिवेंट है भी या नहीं है। वो अपने प्रायर एक्सपीरियंस को यूज करता है कि मैंने ये चीज पहले ये पढ़ी थी, क्या इनके अंदर चेंजिंग हुई है या नहीं। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बैंक रेट पढ़ते हैं। ठीक है, बैंक हमारी क्या होती है, मॉनिटरी पॉलिसी होती है, जिसके अंदर बैंक रेट होती है, CRR होती है, कैश रिजर्व रेशो, या और बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग टाइम टू टाइम अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, प्रायर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते रहते हैं, और जो हम लोगों को वैलिड चीज लगती है उसी चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद पेस ऑफ हमारा क्या होता है, लर्निंग का। यहाँ पर पीस ऑफ लर्निंग क्या होती है, कि एक टीचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है सब कुछ। अडोलसेंट लर्नर होते हैं स्कूल के अंदर, एक टीचर के द्वारा सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है, बच्चे को हर चीज कंट्रोल के अंदर रखा जाता है, बच्चों को एक डिसिप्लिन दिया जाता है। लेकिन जब अडोलसेंट लर्नर आ जाते हैं ना, तो इनको सारी की सारी जितनी भी चीजें होती हैं ना जो इन्फ्लुएंस करती हैं, वो लर्नर को खुद देखनी पड़ती हैं। बच्चे को ये खुद देखना पड़ता है कि उसके एग्जाम आगे उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। यहां पर तो टीचर बोल देंगे कि बेटा तेरे एग्जाम आगे, तैयारी कर ले अच्छे से, पर यहां पर बोलने वाला कोई नहीं होता। जब पीएचडी कर रहा है, बच्चे को खुद अपने ऊपर प्रेशर लेना पड़ता है कि भाई मेरी रिसर्च है, वो इतने टाइम के अंदर मैंने डाटा कलेक्ट करना है। तो बच्चा खुद यहाँ पर सेल्फ मोटिव, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, तो वो बच्चा खुद करता है यहाँ पर सारी चीजें। यहाँ पर क्या होता है, लर्निंग एक्टिविटी किस तरीके की होती है, जो बच्चा होता है वो पैसिव होता है, पैसिव टीचिंग मेथड को यूज किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे को सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं, नॉलेज ट्रांसफर करनी पड़ती है, ट्रांसमेटेड टेक्निकों का यूज किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है बच्चों को। ठीक है, बहुत सारे मेथड ऐसे यूज करने पड़ते हैं जो सारे पैसिव से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर एक्टिव होता है क्योंकि लर्नर भी एक्टिव होता है, यहाँ पर सारा काम लर्नर करता है। तो ऐसे क्या किया जाता है, यूज किए जाते हैं, ऐसी लर्निंग एक्टिविटी करवाई जाती हैं जो
एक्टिव ट्रेनिंग मेथडों का यूज किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि बच्चा यहाँ पर खुद सारी चीजों को समझ सकता है। उसके बाद डिजाइनिंग एंड लर्निंग प्लान्स क्या होते हैं, यहाँ पर टीचर कंटेंट को प्लान करता है, जो भी है स्ट्रक्चर वे में। फिक्स करिकुलम होते हैं हमारे, फिक्स कोर्स होते हैं, उनका सिलेबस भी फिक्स होता है और एक लॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं। जो भी काम करवाया जाता है एक लॉजिकल वे से करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लर्नर अपने खुद से कॉन्ट्रैक्ट करता है अपनी लर्निंग से, उसको किस तरीके से काम करना है। लर्निंग प्रोजेक्टों का यूज किया जाता है, सीक्वेंस ऑफ रीडिंग नेस्ट का यूज किया जाता है। मतलब बच्चे को खुद सारी चीजों का डिसाइड करवाया जाता है, बच्चा किस तरीके से क्या प्रेजेंट किया जाएगा, या इन चीजों को डिजाइन किया जाता है अडल्ट लर्नर के लिए। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं एडोलसेंट लर्नर की। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग की सबसे पहला पॉइंट है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आर सेट बाय टीचिंग सिस्टम। टीचिंग सिस्टम के द्वारा सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, हमारे जो भी उद्देश्य हैं सारे के सारे एक टीचिंग प्रणाली के द्वारा, जिसे शिक्षा प्रणाली के द्वारा बोल सकते हैं, डिसाइड किया जाता है सारा कुछ। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं, वो पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं और इनके अंदर कोई भी इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ये कोई भी लचीलता नहीं होती। जैसा फिक्स कर दिया करिकुलम वैसा ही हमें पढ़ना पड़ता है। जो चीजें हम लोगों को टीचिंग सिस्टम के द्वारा गाइड की जाती हैं या हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, वो सारी की सारी हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन जो अडल्ट लर्नर होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट आर बाय म्यूचुअल नेगोशिएशन। जो लर्नर होता है ना अडल्ट वाला, वो अपने आप से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सेट करता है, अपने आप के टारगेट रखता है, वो उनको अचीव भी अपने आप करता है। यहां पर तो टीचर हेल्प करता है, स्पीड फोनिंग जो भी हमारी करवा दी जाती है, लेकिन यहां पर क्या किया जाता है, एक टीचर के द्वारा स्पून फीडिंग नहीं करवाई जाती। लेकिन यहां पर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, कितना टाइम लगाना है हम लोगों को अपने काम करने के लिए, कितना टाइम कहाँ देना है, क्या करना है, वो सारा कुछ बंदा खुद फिक्स करता है, एक अडल्ट लर्नर खुद फिक्स करता है। और यहाँ पर हम बहुत सारी जो वेबसाइट है, गूगल है हमारा, वहां से जाकर हम लोग अलग अलग वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, डीपली स्टडी कर सकते हैं और जो भी हमें मटेरियल चाहिए होता है वो क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। प्लानिंग ऑफ करिकुलम्स, जो भी हमारा करिकुलम होता है वो टीचिंग सिस्टम के द्वारा या एक टीचर के द्वारा फिक्स किया जाता है, स्ट्रक्चर वे में बनाया जाता है, प्री डिटर्मिनेट होता है। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअली जो लर्नर को चाहिए होता है वो करता है, या जो उसका फैसिलिटेटर या टीचर द्वारा बोला जाता है वो करता है। लेकिन देखा जाए तो अडल्ट लर्नर होता है, इसके अंदर सारा का सारा जो डिपेंडेंसी हमारी है वो टीचर सिस्टम के ऊपर, टीचिंग सिस्टम और टीचर के ऊपर रहती है। लेकिन यहाँ पर एक स्टूडेंट खुद से भी अपना करिकुलम डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या अच्छा लगता है, किस तरीके से वो इसकी प्रिपरेशन करेगा। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स भी यहाँ पर डायग्नोसिस किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, टीचर के द्वारा किया जाता है और एक टीचिंग सिस्टम के द्वारा जो भी सिस्टम किया जाता है। और यहाँ पर भी सेम बात है कि असेसमेंट खुद से कर लेता है बच्चा, या लर्नर के जो दोस्त हैं, पीर ग्रुप्स हैं, वो कर देते हैं, या फैसिलिटेटर कर देता है। ज्यादातर बच्चा खुद हमारा सेल्फ मोटिवेटेड होता है, वो बच्चा खुद ही हम अपनी असेसमेंट करना स्टार्ट कर देता है, उसमें क्या कमियां हैं, वो किस सब्जेक्ट में वीक है, सारी बातें वो खुद यहाँ पर डिसाइड कर लेता है। लेकिन यहाँ पर एक टीचिंग सिस्टम के द्वारा या टीचर के द्वारा बताया जाता है कि बच्चा तेरे मार्क्स इसके अंदर कम है और ये सब्जेक्ट तेरा बहुत ही वीक है, तो इसकी ट्यूशन रख ले, एक्स्ट्रा क्लासेस ले ले, ताकि ये तेरा जो सब्जेक्ट है स्ट्रॉन्ग हो सके। उसके बाद क्लाइमेट की बात की जाती है, टेंस, लो ट्रस्ट, फॉर्मल, कोल्ड, अलूफ, अथॉरिटी ओरिएंटेड, कम्पिटिटिव एंड जजमेंटल। यहां पर जो क्लाइमेट होता है किस तरीके का होता है, अथॉरिटी ओरिएंटेड होता है। यहां पर सारे के सारे जो काम करते हैं एक अथॉरिटी के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर, फॉर्मल तरीके से करने पड़ते हैं। और कोल्ड जो हमारा क्लाइमेट यहां पर यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर जब बात करते हैं अडल्ट सेंट लर्नर की, तो उसके अंदर ये होता है सारी बातें ये। और जब हमारी अडल्ट लर्नर की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन, मतलब बच्चा रिलैक्स होके कुछ भी कर सकता है। ट्रस्टिंग, वो बच्चा ट्रस्ट करने लग जाता है अपने पीयर ग्रुप्स पर, अपने टीचर्स पर, और वो म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल होता है, सभी लोगों की रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर देता है। भी टीचर बड़ा हो आपसे एज में या छोटा हो मेरे जैसा, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए हर टीचर की।
उसके बाद बात करते हैं इनफॉर्मल। यहाँ पर इनफॉर्मल हो जाता है, जैसे मैंने बताया था ना, पीएचडी लेवल पर जो भी हमारे मेंटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, बच्चा उनके साथ बहुत ही खुल मिलकर बातें कर लेता है, ठीक है, उनके साथ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम शेयर कर लेता है अपने मेंटर के साथ, और हंसी मजाक ह्यूमर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर कम होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वार्म सा हमारा क्या होता है, वेदर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर कोलाबरेटिव और सपोर्टिव नेचर के लोग मिलते हैं, और ऐसा ही हमारा इन्वायरमेंट होता है। हम दूसरों के साथ मिलजुल कर क्या करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, उनसे डाटा इकट्ठा करवा लेते हैं, या उनके साथ भी डाटा इकट्ठा करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव और जजमेंटल होता है। यहाँ पर हम लोग दूसरे बंदे को जज करते हैं कि यार वो कहाँ ट्यूशन लगा होगा, बच्चे सोचते हैं उसके नंबर इतने ज़्यादा कैसे आए, उसने क्या चीज़ें फॉलो की होंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ अपना काम से मतलब रखा जाता है, कोलाबरेटिव करके काम किया जाता है। यहाँ पर कम्पिटिटिव जो हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। कम्पिटिटिव कैसे होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से आगे निकलना चाहता है, लेकिन यहाँ पर तो भाई जैसा आगे निकल गया वो निकल गया, ठीक है, मतलब बच्चा अप्रिशिएट करता है, यहाँ पर पूरी समझ होती है, दूसरों से देखकर जेलसी फील नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पर बच्चे करते हैं भाई। उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे डिफरेंट हो सकता है अडल्ट लर्नर और हमारा जो अडल्ट लर्नर है एक दूसरे से। ओरिएंटेशन टू लर्निंग, यहाँ पर बात करते हैं ओरिएंटेशन की कि किस तरीके का बिंदु इनको अलग करता है और किस तरीके से ये क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं। इसके अंदर लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। जो लर्निंग होती है ना, वो क्या होती है, किसी भी चीज को एक्वायर करने के लिए या प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस होती है। यहाँ पर प्रीस्क्रिप्ट जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है उसको एक्वायर किया जाता है। कंटेंट यूनिट आर सीक्वेंट अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पर जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है ना, उसको एक लॉजिक के अंडर रहकर एक सीक्वेंट में लगाया जाता है उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चा हर चीज को कैप्चर कर पाए, हर चैप्टर को आसानी से समझ पाए। अडल्ट लर्नर की बात करते हैं। लर्निंग मस्ट हैव रेलिवेंट टू रियल लाइफ टास्क। बच्चा यहाँ पर क्या करता है, अडल्ट लर्नर होता है, वो रियल लाइफ की जो उसकी सिचुएशन होती है, उसके टास्क होते हैं, उनके लिए जो इंफॉर्मेशन क्या करती है, मैटर करती है, या जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं या टास्क हैं, उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होती है ना, उसको इकट्ठा करता है, उसको सीखता है, अपने लर्न करता है उन चीजों को, ताकि अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके। लेकिन यहां पर बात करते हैं कि जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है ना, उससे ज्यादा अपनी रियल लाइफ या रियल लाइफ का जो वर्क होते हैं ना, यहां पर बात की गई है लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड लाइफ वर्क सिचुएशन रेदर देन द सब्जेक्ट मैटर यूनिट। यहां पर ज्यादा दबाव कहां दिया गया है, किस बिंदु पर दबाव दिया गया है, जो हमारी रियल लाइफ के वर्क होते हैं, रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बच्चा क्या करता है, लर्निंग करता है। इवेल्युएशन की बात करते हैं, टीचर के द्वारा किया जाता है, छोटी क्लासों के अंदर टेस्ट लिया जाता है, उनका बहुत सारे हमारे मेथड हैं जो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इवेल्युएशन के जितने भी मेथड आएंगे, जितने टाइप आएंगे उनके अंदर इनको अच्छे से पढ़ेंगे। नॉर्म्स रिफरेंट की बात की जाती है। जो यहाँ पर रेफरेंट होती हैं वो नॉर्म्स की होती हैं, जो भी एक धार्मिक तरीके से, आदर्श तरीके से बात की जाती है एवेल्युएशन करने की। उसके बाद बात करते हैं बाय लर्नर कलेक्टिव एविडेंस वैलिडेट बाय द पीयर ग्रुप्स हो गए, उनके फैसिलिटेटर हो गया, एक्सपर्ट हो गए। यहाँ पर बात किया जाता है कसौटी रेफरेंस की। तो यहाँ पर क्या होता है, लर्नर के जो दोस्त होते हैं या जो भी उनके पीयर ग्रुप होते हैं ना, पीयर ग्रुप्स होते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं उनकी असेसमेंट करने के लिए। फैसिलिटेटर जो उनका मेंटर होता है, एक्सपर्ट लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं बच्चे को एवेल्युएशन करने की। लेकिन यहाँ पर जो भी उनका स्कूल टीचर होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो, या फैसिलिटेटर या पीयर ग्रुप्स, उनको बच्चे को उनके एवेल्युएशन के बारे में क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। उसके बाद बात करते हैं परमानेंस ऑफ लर्निंग। यहाँ पर जो लर्निंग होती है ना, लॉन्ग टाइम के लिए हमारी चलती है, और यहाँ पर उस लॉन्ग टाइम की लर्निंग को क्या किया जाता है, सिर्फ फॉलो किया जाता है कुछ ही टाइम के लिए, जब उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। यहाँ पर बच्चे को सारी सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, यहाँ पर आके उन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। जब एक यहाँ क्या होता है, लर्निंग इज कंपलसरी, सीखना भी जरूरी होता है, साथ में जो भी डिसअपीयर शॉर्टली आफ्टर इंस्ट्रक्शन, जो टेंस दिए जाते हैं इनको
एक टीचर के द्वारा शॉर्ट टाइम के लिए वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो नॉलेज उन्होंने पहले सीखी होती है। जैसे बच्चे को बता दिया कि आपने ये चैप्टर के ऊपर काम करके लेके आना है, तो एक स्टूडेंट के द्वारा उसी चैप्टर के ऊपर काम करके लाया जाता है। या जैसे हम मान लेते हैं कि एक बच्चा था यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म तक सीखता है और साथ में लास्ट एंड लॉन्ग टाइम तक सीखता है। जो भी बच्चा अपनी नॉलेज को गेन करना चाहता है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे की स्किल भी डेवलप हो जाती है, साथ में बच्चा सीखता भी है और साथ में जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसके फैसिलिटेटर के द्वारा उनको क्या करता है, फॉलो करता है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया इस वीडियो को देखने के बाद। और जब भी आप इन वीडियो को देखते हो फीडबैक जरूर प्रोवाइड किया करो, और आपको मैंने पहले क्लास के बोला है कि क्विज होता है उसको भी ज्वाइन किया करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।